दोस्तों ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे स्वागत करता हूं। दोस्तों हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये मैंने आपको करीब करीब 3 से 4 बार ये क्वेश्चन करा दिए हैं। आप में से सबके 80 से 90 इन क्वेश्चनों में आने चाहिए। एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन है। और यदि आपने लूसेंट पूरी पढ़ ली है, अरिहंत स्पीडी पूरी पढ़ ली है, आपको बता दूं हिस्ट्री चेंज नहीं होती। ये क्वेश्चन आपने कम से कम 10 बार कहीं ना कहीं देख लिए होंगे। और यदि इस वीडियो में आपके 80 से 90 नंबर नहीं आ रहे तो समझ लीजिए तैयारी बिल्कुल नहीं है, जॉब नहीं लग पाएगी, क्योंकि बिल्कुल बार बार रिपीटेड क्वेश्चन देख के आप समझ जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टारगेट देते हैं आपको 80 से 90 का। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज। लास्ट में मैं सरप्राइज क्वेश्चन पूछूंगा और बीच बीच में भी आपसे क्वेश्चन पूछते चलूंगा। सबके आंसर देना है, कोशिश करो 80 से 90 लाने का इस टेस्ट में। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर के पतन के साथ समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया? तो वो संधि थी आपकी बेसिन की संधि। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पेशवा बाजीराव की अस्तित्व को समाप्त करने के लिए बेसिन की संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। पानीपत में मराठे पराजित हुए, ऐसा क्यों हुआ? तो पानीपत में मराठों के पराजित होने के कारण मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, इस कारण से मराठे पराजित हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, उनकी धार्मिक राजधानी क्या थी? तो रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। नाना साहिब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो नाना साहिब के नाम से बालाजी बाजीराव जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान से स्वागत किया था? तो उस समय विलियम बेटिंग ने रणजीत सिंह का बड़े ही सम्मान से स्वागत किया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? तो मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। सिख सेना कहलाती थी, तो सिख सेना को खालसा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। बहादुर शाह कौन था? तो बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? तो सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था? तो वो घटना थी बक्सर की लड़ाई 1764 में। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के सूबे का वास्तविक स्वामी बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उसका सही कालानुक्रम क्या है? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले सूरत में, उसके बाद मद्रास में, उसके बाद मुंबई में, उसके बाद कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सूरत, मद्रास, बंबई और कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो फ्रेंच बस्ती भारत में गोवा नहीं है। गोवा थी पुर्तगालियों की बस्ती, पोर्तुगीज बस्ती थी गोवा। फ्रेंच बस्ती थी पौंडीचेरी, माहे और चंदरनगर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? पूर्व में पुर्तगालियों का सबसे पहला वायसराय फ्रांसिस्को डी एल्मेंडा था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 इसमें पूछा गया है। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए पुर्तगाली भारत से कब गए? भारत से पुर्तगाली जो है पूरी तरीके से कब गए, मतलब गोवा को लास्ट कब छोड़ा था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है पुर्तगालियों को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा को जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती कौन सी है इनमें से? तो सबसे प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती आपकी पौंडीचेरी है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, पौंडीचेरी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ है आपका 1664 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो सबसे पहला अंग्रेज जहाज जो भारत आया था उसका नाम था रेड ड्रैगन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो वो राजा थे आपके ऑप्शन नंबर बी कोचीन।
कोचीन के प्रदेश में, राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपना प्रथम दुर्ग स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र था सूरत। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 ये आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था आपका गोवा। ऑप्शन नंबर बी गोवा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो गोवा पर अधिकार करने का श्रेय जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो केप ऑफ गुड होप तक के रास्ते वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की। कमेंट करके बताइए वास्को डी गामा किस साल में भारत आया था? वह कौन सा साल था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? तो दुर्ग जो स्थापित किया गया था कलकत्ता में, उसका नाम था फोर्ट विलियम। ऑप्शन नंबर सी फोर्ट विलियम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? सबसे महानतम पुर्तगाली गवर्नर था आपका अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हो गया था। तो ब्रिटिश और फ्रांसीसी चुनौती का अंत वांडी वॉश युद्ध के तहत हो गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? तो यहां पर आपको बता दें, पौंडीचेरी फ्रांसिस मार्टिन बिल्कुल सही है, अहमदाबाद अहमद शाह प्रथम बिल्कुल सही है, और मद्रास फ्रांसिस डे बिल्कुल सही है, कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव ये आपका गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 ये आपकी स्क्रीन पर, अंग्रेज शासक चार्ल्स वती को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था? तो अंग्रेज शासक चार्ल्स वती ने पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह किया था, तो उनको बंबई दहेज में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। उस राजा का नाम था आपका जमोरिन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां था? तो भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश था पुलिकट में। ऑप्शन नंबर सी बी पुलिकट यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, पौंडीचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? तो पौंडीचेरी का राज्यपाल था, उनका नाम था जोसेफ फ्रांसवा ड्यूप्ले। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया था पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करने का श्रेय जाता है फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 ये आपकी स्क्रीन पर, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? उस समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था, दिया था? तो वो संधि थी आपकी इलाहाबाद की संधि। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, मुर्शिद कुली खान या अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला ये कहां के नवाब थे? तो मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला ये सभी बंगाल के नवाब थे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, वास्को डी गामा 1498 में भारत कहां से आया था? तो वास्को डी गामा आया था कालीकट से एंट्री ली थी। ऑप्शन नंबर सी कालीकट। अगला क्वेश्चन देखिए, पुर्तगाली की तलाश में भारत आए थे, तो पुर्तगाली जो है वो आए थे मसाले की तलाश में भारत। ऑप्शन नंबर सी मसाला। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? तो बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत करने वाले रॉबर्ट क्लाइव थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो साहब ए आलम बख्त खान को। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन प्रारंभ करना प्लासी के युद्ध के बाद प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, प्लासी के युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? तो गुजरात का शासक बहादुर शाह पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में मारा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई?
तो आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में वांडीवाश की लड़ाई निर्णायक साबित हुई। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, वांडीवाश का युद्ध। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई? तो राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी सतारा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सतारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो वो गवर्नर जनरल थे आपके ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। 49 देखिए, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया है? तो सिंध को अंग्रेजों ने ऑप्शन नंबर बी 1843 में अधिकृत कर लिया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम के साथ जुड़ा था? तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी का नाम जुड़ा था। डलहौजी की हड़प नीति चली थी, है ना। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो ब्लैक होल त्रासदी कलकत्ता में घटी थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, इसमें पूछा गया है, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ की थी श्रीरंगपट्टम की संधि। यहां पर ऑप्शन नंबर बी श्रीरंगपट्टम की संधि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? तो ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति जो थी वो प्राप्त हुई थी प्लासी के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य में कुछ कुप्रशासन था यह बोलकर ब्रिटिश शासन में मिला लिया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 56, झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बना लिया गया था? तो झांसी के राज्य को राज्य अपहरण नीति के द्वारा मिला लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, राज्य अपहरण नीति। 57 देखिए, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के कार्यकाल में समाप्त की गई थी? तो पेशवा प्रथा समाप्त की गई थी ऑप्शन नंबर डी बाजीराव द्वितीय के कार्यकाल में समाप्त कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 58, इसमें पूछा गया, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? 1856 में वाजिद अली शाह नवाब थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी? तो राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी, यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब पर कब्जा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 66, बक्सर की लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी? तो बक्सर की लड़ाई आपकी 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, 1769 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला प्रथम मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? तो प्रथम मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी मद्रास संधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है, मद्रास संधि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात मीर कासिम ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर मीर कासिम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सर आयरकूट निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो सर आयरकूट संबंधित थे वांडीवाश युद्ध से। ऑप्शन नंबर ए वांडीवाश युद्ध सही आंसर है। 65, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था तथा भारत में ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके भारत में ब्रिटिश पूर्णतः 1858। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, आ गए थे। 66, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 में। ऑप्शन नंबर बी 1757 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था 1911 में। ऑप्शन नंबर बी 1911 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 69, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल, ठीक है, हो चुका है। क्वेश्चन नंबर देखिए 70, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का सबसे पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और डैश को नवाब बना दिया गया। तो सिराजुद्दौला को मार के मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। 72 देखिए,
लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था प्लासी के युद्ध में, ऑप्शन नंबर ए। 73 देखिए 73, श्रीरंगपट्टम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? तो ब्रिटिश को मालाबार को सौंप दिया गया था रंगपट्टम की संधि के अनुसार। 74 देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब 1757 में लड़ाई हुई थी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया था? तो मालगुजारी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 76 देखिए, किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया? तो सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में लॉर्ड एलनबरो के समय किया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 77, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो जो व्यवस्था बनाई गई थी उसमें से आपकी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, ये कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। 78 देखिए, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चलाई गई थी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, भारत में प्रथम तार टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ हुई? तो भारत में सबसे पहले तार या टेलीग्राफ सेवा 1853 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। 81 देखिए, भारतीय संविधान बिल लंदन हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? तो भारतीय स्वाधीनता बिल ये प्रस्तुत किया गया था आपका जुलाई 4, 1947 को, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 82 देखिए, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के समय शासन के दौरान आरंभ की गई थी? तो भारतीय सिविल सेवा आरंभ की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 83 देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की? तो सदर दीवानी अदालत की स्थापना की गई थी वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन देखिए 84, उपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया गया? तो मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया गया था, ऑप्शन नंबर सी कृषि में सबसे ज्यादा ब्रिटिश पूंजी लगाई गई थी। 85 देखिए, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत का आर्थिक अपवाह बोला था दादा भाई नौरोजी द्वारा बताया गया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ से आर्थिक चीजें ले जा के ब्रिटिश अपने यहाँ ले जा रहे थे, ठीक है, और भारत को खोखला करते जा रहे थे। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 86, 87, 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था। तो 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पतन पे आ गया था, केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, केवल विदेशी शासन की स्थापना होना, ये सभी कारण थे हस्तशिल्प उद्योग के पतन के। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो अंग्रेजों ने भारत में जो रेलवे शुरू की थी उसका उद्देश्य था ब्रिटिश वाणिज्य एवं प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैत प्रणाली समाप्त कर दी थी? बंगाल में सरकार की द्वैत प्रणाली लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दी थी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 90 देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था मद्रास और बंबई में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी के लिए। 91, भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी प्रदेश को किसने स्थापित किया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी जो बनी थी वो सर थॉमस मुनरो के द्वारा स्थापित की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। 92 में पूछा गया है, भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली किस स्थिति का संदर्भ है? तो रैयतवाड़ी प्रणाली भूमि की पट्टे की, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा कर देगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 93, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो सबसे पहले कुलपति हाकिम अजमल खान थे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, भारत में
अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय जाता है मैकाले, ऑप्शन नंबर डी बी, लॉर्ड मैकाले को जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो सबसे पहले रेलवे लाइन बिछवाने का श्रेय जाता है जॉर्ज क्लार्क को, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 96 देखिए, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली कर दी गई थी? उस समय लॉर्ड हार्डिंग थे, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कलकत्ता से दिल्ली को बना दिया था राजधानी। 97 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की? तो मुसलमानों ने जो है एक्ट ऑफ 1909, ऑप्शन नंबर बी की पेशकश की थी अलग मतदाताओं की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में लॉर्ड डलहौजी ने डाक व्यवस्था शुरू की थी, सबसे पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर देखिए 99, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से वह अधिनियमित कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था मैकालेज मिनट 1835 के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए 100, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो बजट व्यवस्था का आरंभ हुआ था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और ये रहा आज का आपका सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आप कमेंट करके बताइए किस किस के 80 से 90 प्रश्न सही गए, सही बताना। क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, 30 सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप में से 80 से 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए यदि आपको अपनी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।